हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने दोस्तों लिस्टिंग के बाद आज पहली बार 10% का अपर सर्किट लगा दिया और करीब एक शेयर पर 13 रुपए का प्रॉफिट यहां से मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में जिनको अलॉटमेंट हुआ था तो उनकी तो अब लॉटरी यहां पर लगी रही है, लेकिन अब उनको कब तक इस कंपनी के अंदर होल्ड कर रखना है वो सब डिटेल दोस्तों एडवांस पैटर्न चार्ट पर जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों कई एक्सपर्ट ने इस कंपनी के लिए बड़ा अपडेट दिया और जो कंपनी के चेयरमैन है उन्होंने भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ी घोषणा इस कंपनी के लिए कर दी है, जिसकी वजह से कंपनी में आज शानदार मोमेंटम भी देखने मिले हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी आज ओपन हुई है करीब 129.94 पर, लेकिन कंपनी ने प्रीवियस क्लोजिंग दी थी 129.20 पर। मतलब कि कंपनी गैप अप ओपनिंग के साथ ही शानदार अप ट्रेंड चलाए और कंपनी सीधे ही 10% के अपर सर्किट में लॉक हो गई है। पिछले कई दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी 30 रुपए का प्रॉफिट दे चुकी है 5 दिन के अंदर, लेकिन जब से कंपनी ने लिस्टिंग कराई है तब से अब तक कंपनी करीब 16% के प्रॉफिट भी दे चुकी है। लेकिन आज का जो कंपनी का कारोबार चला है वो करीब 7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम का चला और एनएसई पर आप देखेंगे तो 6 करोड़ स्पेशल है और इनमें से 35% डेली ट्रेड मिल रहा है। मतलब कि कंपनी के शेयर को दोस्तों आज भी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में खरीदा गया और करीब 70 लाख से भी ज्यादा देख सकते हैं क्वांटिटी में यहां पर अभी भी ऑर्डर लगे हुए हैं, जो दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही बड़े हैं। लेकिन आज जो कंपनी का कारोबार था वो लगभग 876 करोड़ रुपए का चला, जो दोस्तों काफी अप ट्रेंड है और दोस्तों कई दिनों बाद इतना यहां पर अच्छा कारोबार चला है। लेकिन एक खास बात यह है कंपनी की, जब कंपनी ने लिस्टिंग यहां पर हुई थी तो उस टाइम कंपनी का मार्केट कैप था 90,000 करोड़ का। जी हां दोस्तों, लेकिन अब आप देखेंगे तो करीब 1,20,000 करोड़ के आसपास हो गया है। मतलब कि कंपनी ने करीब 29,000 करोड़ के मार्केट कैप को अब तक अचीव कर लिया है, जो दोस्तों बहुत ही अच्छा इस कंपनी के लिस्टिंग के बाद देखने वाला। तो इस मार्केट का यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा इंपैक्ट अब पड़ेगा कंपनी के यहां पर दोस्तों लेवल के ऊपर, जो कि आप दोस्तों यहां पर पता ही है कि एएमएफआई का यहां पर अपडेट आने वाला है, एएमएफआई लिस्ट का जो दोस्तों यहां पर आएगा और उसमें दोस्तों कंपनी है जो लार्ज कैप कैटेगरी में रखी जाएगी। मतलब कि दोस्तों कंपनी है जो अब यहां पर लार्ज कैप कैटेगरी में जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो लार्ज कैप को यहां पर समय सीमा रखा गया है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा यहां पर होना चाहिए और दोस्तों उसी के अंदर दोस्तों अब कंपनी फिलहाल यहां पर हो चुकी है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी अब लार्ज कैप कैटेगरी में जाने वाली है और यह कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट भी है। अब बारी आती है दोस्तों कंपनी के लिए सबसे बड़ी अपडेट जो यहां पर दोस्तों आपको जान लेने बिल्कुल चाहिए, और इसके बाद दोस्तों कई एक्सपर्ट का बहुत ही बड़ा अपडेट आपके साथ यहां पर डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एनटीपीसी एनर्जी लिमिटेड कंपनी का शेयर आज अपर सर्किट में लॉक हो गया और आईपीओ के बाद कंपनी ने 31% के शानदार रिटर्न दिए हैं। आज का ये अपडेट आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी की ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की यहाँ पर शाखा है या फिर ब्रांच है, जो कि है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी, और इसने आज 10% का अपर सर्किट लगा दिया। लेकिन सरकारी स्वामित्व वाली ये कंपनी है और इसी वजह से कंपनी लिस्टिंग के बाद अब तक 31% के रिटर्न भी दे चुकी है। आईपीओ के दौरान इसने 2.42 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल किए थे, जो दोस्तों बहुत ही अच्छे यहाँ पर प्रीमियम से देखने मिले हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के वित्तीय निदेशक मतलब कि दोस्तों कंपनी के जो यहाँ पर सीईओ हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है, जय कुमार श्रीवास्तव है, और उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट के आगे एक यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अगले 3 वित्तीय वर्षों के लिए क्षमता का यहाँ पर टारगेट कंपनी ने रख लिया है। मतलब कि कंपनी क्या कारोबार और क्या बिजनेस डेवलपमेंट करेगी, तो उसकी योजना का उजागर कंपनी के अंदर किया है। एनटीपीसी ग्रीन की योजना है 2025 तक 3 गीगावाट, 2026 तक 5 गीगावाट, 2027 तक 8 गीगावाट क्षमता को जोड़ना है। तो दोस्तों अगर इतना भी यहाँ पर बड़ा मोमेंटम दिखाती है कंपनी तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम रहेगा। लेकिन कंपनी के पास अभी भी 21 गीगावाट के आसपास यहाँ पर अधिक पाइपलाइन में है ऑर्डर, और जो 80% तो सौर हैं और 20% पवन ऊर्जा के हैं। तो इनसे दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगी। और ये आप देख सकते हैं कंपनी के चेयरमैन ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। श्रीनिवास ने कहा है कि जो 10,000 करोड़ का आईपीओ लाया गया था उससे कंपनी अपने कर्जे को चुकाएगी और यहां पर जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है तो उसके अंदर ये लगाने वाली है। तो ये दोस्तों कंपनी की कई उपलब्धियां हैं जिनकी वजह से कंपनी दोस्तों लगातार अभी तो कुछ भी उछली नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कंपनी दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 500 से 600 रुपए तक के भी टारगेट निकाल कर दे सकती है।
और दूसरी साइड दोस्तों कंपनी का एक और आज का ही अपडेट आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर कंपनी के ऊपर कई एक्सपर्ट ने अपने तकनीकी मोर्चे का अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी का शेयर है जो 133 से 137 रुपए के समर्थन ले रहा है और यह करीब 150 से 160 रुपए तक के यहाँ पर अपडेट दे सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों विश्लेषकों ने सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के लिए मुनाफा वसूली का रुझान दिया है, मतलब कि इस कंपनी के शेयर को सेल कर दे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजर डेरिवेटिव एनालिसिस्ट हैं अर्पित बोरीवाल, उन्होंने कहा है कि कंपनी है जो तत्काल यहां पर आधार खरीद रही है और इसी वजह से 150 से 155 रुपए के आसपास ये कंपनी जा सकती है, लेकिन नहीं गई तो 133 रुपए के आसपास कंपनी में स्टॉप लॉस लगा कर रखना चाहिए। लेकिन इसके जो चार्ट है उनका यहां पर इतिहास बहुत ही छोटा है, मतलब कि चार्ट बहुत ही कम है, अभी तो कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तो उन्हीं के अनुसार चले तो कंपनी बहुत ही जल्द यहां पर कुछ है यहां पर गिरावट करा सकती है। रेलिगेशन ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं रवि सिंह, उन्होंने कहा है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी एक मजबूत तो दिख रही है, लेकिन भविष्य में मात्र 160 पर जाएगी और 135 रुपए पर आपको ऐसा लगा कर रखना चाहिए। सेबी से पंजीकृत एक शोध विश्लेषक हैं AR रामचंद्रन, उनका भी यही कहना है कि कंपनी में जो कीमत है वो तेजी से दिख रही है और दैनिक चार्ट बहुत ही कम है और ओवरबॉट जोन में बना हुआ है और इसका अगला प्रतिरोध 152 रुपए का रहेगा। इसी वजह से इन्होंने मुनाफा वसूली करने का अपडेट दिया है। यहां पर दोस्तों 137 का जो समर्थन है वो नीचे के साइड दैनिक पैटर्न चार्ट पर यहां पर बहुत ही बड़ी गिरावट करा रहा है। अगर इसको भी कंपनी ब्रेकडाउन कर गई तो कंपनी 121 रुपए के निचले लेवल तक आ सकती है। तो ऐसा आप देख सकते हैं यहां पर एक्सपर्ट ने इस कंपनी के लिए बड़ा अपडेट दिया। तो दोस्तों वही बात करें कंपनी के पिवोट लेवल के ऊपर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का पहला यहां पर जो रेजिस्टेंस था वो 131 का था, 133 और 137, लेकिन इन सभी को कंपनी ब्रेकआउट कर गई है। अगर कल भी कंपनी दोस्तों जबरदस्त मोमेंटम देती है तो 150 प्लस यहां पर जा सकती है और कंपनी में दोस्तों गिरावट होती है तो फिर से वही 125 रुपए के आसपास तक के टारगेट भी देखा सकती है, क्योंकि कंपनी के जो मोमेंटम इस टाइम बन रहे हैं वो दोस्तों कुछ इसी प्रकार यहां पर सिग्नल देते आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो कंपनी का ये एडवांस पैटर्न चार्ट है, जहां पर दोस्तों कंपनी के मैंने आपको पिछले कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर यहां पर बताया था कि कंपनी अगर इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर गई जो कि 132 रुपए के आसपास है तो कंपनी और भी अच्छे प्रॉफिट दे जाएगी और ऐसा यहां पर आज हुआ है। लेकिन अब कंपनी दोस्तों गिरावट करती है तो फिर से वही 130-31 के लेवल बनाएगी और फिर से मोमेंटम देगी। लेकिन अगर कंपनी दोस्तों लगातार यहां पर मोमेंटम जारी रखती है तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल कंपनी का 155 रुपए का रहेगा, अगर कंपनी कल भी 10% के अपर सर्किट यहां पर लगा देती है। तो दोस्तों इतने ही लेवल अब कंपनी बनाएगी, लेकिन इससे भी ज्यादा तब बना सकती है कंपनी इतने बड़े लेवल जब कंपनी के अंदर आ जाए कोई धमाकेदार पॉजिटिव न्यूज। जी हां दोस्तों, अगर ऐसा न्यूज आ गया तो कंपनी जल्द बड़े मोमेंटम देगी, लेकिन उतना ही ज्यादा तेजी से नीचे के साइड भी गिरेगी। तो इसलिए सतर्क रहें हर न्यूज के ऊपर, क्योंकि दोस्तों कंपनी अगर पॉजिटिव न्यूज देती है तो बुलिश तो होगी लेकिन दोस्तों उतनी ही तगड़ी गिरेगी। लेकिन नेगेटिव न्यूज भी कंपनी के लिए आता है तो दोस्तों कंपनी में गिरावट का सिलसिला आपको बना रहेगा। तो इसलिए दोस्तों कंपनी में आप बिल्कुल सतर्क रहें। लेकिन जो भी कंपनी के अंदर सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। उसके बाद इस कंपनी में दोस्तों अपना डिसीजन ले सकते हैं। एक बार दोस्तों BSE के प्लेटफॉर्म पर आकर एक बार यहाँ पर कंपनी के कुछ अपडेट देख लेते हैं। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10% के हैं, लेकिन कंपनी के अनाउंसमेंट के फोल्डर में दोस्तों सिर्फ एक ही कमी है कि यहाँ पर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट का अपडेट कब निकाल कर देगी। तो क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों कब आएंगे उसके अनाउंसमेंट जब तक कंपनी के नहीं होते हैं तब तक दोस्तों कंपनी में आप निगरानी बनाकर रखें, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में जबरदस्त अपडेट आपको निकाल कर देने वाली है।